हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसका वन टाइम पेमेंट है 3999 रुपीज़ एंड इसी के साथ आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उस ग्रुप में बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप वन ऑन वन मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो उस ग्रुप में। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। अभी वीकेंड चल रहा है एंड आपको भी पता है कि वीकेंड के दौरान मैं स्टॉक्स का वीकली एनालिसिस शेयर करता हूं। आज के जितने भी वीडियोस हैं उनके तो स्टॉक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट करा है ऑलरेडी, जिनको मैं वीकडेज में कवर करता हूं। बट आपके कमेंट्स में जितने भी स्टॉक्स रहेंगे उन कमेंट सेक्शन से मैं सारे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके कल कवर करने वाला हूं। तो इसीलिए आप स्टॉक्स का नाम कमेंट कर करके भर दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि उनमें से कुछ स्टॉक्स को मैं कवर कर सकूं कल के वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करेंटली 1644 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 1.4% की तेज़ी के साथ। अब यहाँ पे आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि अभी केमिकल कंपनीज का हाल थोड़ा बुरा चल रहा है, तो इसमें हम लोग पर्टिकुलरली दीपक नाइट्राइट या फिर इंडिविजुअली किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट सारी ही केमिकल कंपनीज़ के इस तरीके के अर्निंग पर शेयर के बार देखने को मिल जाएंगे, जहां पे अर्निंग लगातार नीचे की ओर गिर रहा है। सेम वैसा ही पैटर्न दीपक नाइट्राइट में भी बरकरार है। बट मुझसे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मुझे इनके बिजनेस मॉडल पे भरोसा है। जैसे ही केमिकल सेक्टर रिवाइव करेगा तो नो डाउट दीपक नाइट्राइट जैसा कंपनी भी अच्छे तरीके से ओवरकम करना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर कंपनी के बिजनेस में सही में कुछ गड़बड़ी रहती तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते नहीं, जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एफआई का जो शेयर होल्डिंग है वो 8% से गिर के 6% हो गया है। आई एडमिट एफआई का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, बट डीआई के शेयर होल्डिंग पर नज़र डालो तो 15% से बढ़ के 23% हो गया है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 27% से गिर के 21% हो गया। मतलब अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स का जो स्टेक है ना वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब चलिए डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न रहेगा ताकि मेजर ओवरव्यू को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मैंने सेट कर लिया एंड इसके मेजर ओवरव्यू को आप जानने के लिए सबसे पहले चार्ट को जूम आउट कीजिए। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से शार्प बाइंग ट्रेंड था, उसके बाद ऑल टाइम हाई से स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ एंड एक मेजर सपोर्ट लेवल का क्रिएशन होता है एंड इस सपोर्ट लेवल से स्टॉक ने फिर से न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। मींस ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब दोबारा इस लेवल पे आएगा तो मैं थोड़ा सा अलर्ट एंड कॉशियस तो ज़रूर हो जाऊँगा। अब यहाँ पे स्टॉक दोबारा से नीचे गिरता है, इस सपोर्ट लेवल पे इस बार बाउंस बैक करने के बजाय ये कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे दिया। आप समझ रहे हो ना, ब्रेक डाउन यहाँ पे मिल गया, मतलब अब यही सपोर्ट लेवल स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो लोअर लेवल से कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हुए ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। अब हम लोग तो इसमें इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं, क्योंकि इस तरीके से शार्प मोमेंटम में किसी मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए अक्सर वो सस्टेनेबल रहता नहीं है। एंड वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, सस्टेन तो कर नहीं पाया, अपर लेवल से एट द एंड धीरे धीरे करके नीचे की ओर ही गिर गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे कब से ये स्ट्रगल कर रहा है ब्रेकआउट देने के लिए, फ्रॉम 2025 नवंबर मंथ। यहाँ पे देखिए 2025 में यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा, 2025 के एंड यानी दिसंबर मंथ में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फिर नीचे गिरा, फिर 2026 के फरवरी मंथ में अगेन ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस को हिट करके फिर से नीचे गिर गया। उसके बाद 2026 के मई मंथ में दोबारा ये ऊपर गया, बट शार्प मोमेंटम था तो सस्टेन नहीं कर पाया। मल्टीपल टाइम्स इस रेजिस्टेंस को स्टॉक हिट कर रहा है। इट मीन्स बायर्स आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू पुश दिस पर्टिकुलर स्टॉक अपवर्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये सेलर्स के टेरिटरी में है। इस बार अगर ये दोबारा से
और एक दो बार हिट करता है रेजिस्टेंस लेवल को, इट मीन्स यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि इस बार सक्सेसफुली ये फाइनली ब्रेकआउट दे ही देगा। समझ रहे हो ना? उस हिसाब से यहाँ पे इस स्टॉक पे ध्यान दीजिए। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस में भी पिक करने के लिए रेडी हूँ। ये मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप दीपक नाइट्रेट को कब खरीदोगे, तो लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टस से मैं इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस में पिक करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गिर चुका है। तो यहाँ करंट मार्केट प्राइस से और फर्दर 40-50% का करेक्शन हो जाए, इसके चांसेस बहुत कम मुझे लगते हैं। हाँ, यहाँ पे इंस्टेंटली ये बुलिश नहीं होगा, ये प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा है कि इंस्टेंटली बुलिश नहीं होगा, तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए इसको मैं पिक नहीं करूँगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पर करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1020 के लेवल पे, 1.6% का तेज़ी पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने देख लिया। एंड वैल्यूएशन की क्या ही बात की जाए, एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में अभी इसको हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि पीक लेवल पे इनका पी रेशियो कहाँ पे था, 110 के आसपास। अभी कहाँ पे इनका करंट पी रेशियो चल रहा है 33। आप देख रहे हो ना किस हिसाब से वैल्यूएशन में ड्रॉप हुआ है। एंड इनका इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी में इसका नाम आता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो या फिर प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, सब चीज़ अव्वल दर्जे की हमें दिखाई पड़ती है। एंड यहाँ पे अगर इनके टेक्निकल चार्ट को मैं ओपन करूँ तो देखिए दोस्तों, दीपक नाइट्राइट तो चलिए बेरिश है, बट बजाज फाइनेंस बुलिश है। एंड इनफैक्ट बुलिश चार्ट पैटर्न में ही अभी करंटली ट्रेड भी कर रहा है। इसके चार्ट पैटर्न को आप देखो तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये अगर पीक लेवल पे अवेलेबल है, इट मीन्स स्टॉक बुलिश है। अगर लोअर लेवल पे रहता तो समझते कि नहीं भाई स्टॉक बेरिश है या फिर लिटिल बिट वीक है, बट ये तो अभी टॉप लेवल पे है, तो बुलिश तो है ये स्टॉक। यहाँ पे रैली को एंजॉय करना है। एंड इस स्टॉक में एक बेरिश ट्रेंड की शुरुआत हो जाए, ये मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर मल्टीपल ईयर स्टॉक ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया है, तो इंस्टेंटली बेरिश ट्रेंड की शुरुआत तो मैं उम्मीद करके नहीं चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना है। अभी के लिए स्ट्रांग बना हुआ है, जब जब ये नीचे गिरे माइनर से माइनर सपोर्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है रादर दैन सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अगर देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 2.7% डाउन हो गया। एंड अभी के टाइम पे अगर इसका मेजर ओवरव्यू देख लेंगे तो लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक पैनिक सेल ऑफ के बाद अभी थोड़ा सा ये सांस ले रहा है। ऑब्वियसली इतने पैनिक सेल ऑफ के बाद कंटिन्यूअस तो स्टॉक गिरेगा नहीं नीचे, थोड़ा सा समय बिताएगा फिर नीचे गिरेगा, अगर वो एक्चुअल वे में अभी भी बेरिश है। तो यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स में ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको अच्छी तरीके से सहूलियत हो जाएगा कि आगे कब एंड कहाँ सपोर्ट लेवल्स आने वाले हैं। तो ये फिबोनाची के गोल्डन लेवल्स के ज़रिए मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। 0.5 लेवल को तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये अभी है 0.6 यानी 3395 का लेवल, एंड ये है 2191 का लेवल। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, अगर ये करंट लेवल से अगर सेल ऑफ स्टार्ट होता है तो चांसेस आर पिटी हाई कि फिर ये 2200 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना प्लानिंग कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।